आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको अंडरराइटिंग ऑफ कमीशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, यह शेयर इशू करते टाइम कंपनी जो शेयर इशू करती है उस टाइम के एक अंडरराइटर द्वारा जो शेयर इशू करवाए जाते हैं उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसका डिटेल में मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक वीडियो पहले से ही बना रखा है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो वीडियो आप जरूर देखें। अभी इस वीडियो को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट डाल दूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बीच बीच में मैं आपको अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर अंडरराइटिंग कमीशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अंडरराइटिंग कमीशन जो होता है, कंपनी जो शेयर इशू करती है, जैसे अपनी कंपनी है गणेश लिमिटेड 5 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन कंपनी के पास में आपको इतना पता ही होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना जरूरी है, वरना अगर 90% एप्लीकेशन नहीं आई पब्लिक से तो कंपनी शेयर इशू ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कई नई कंपनियां जो होती हैं वो अंडरराइटर यानी कि ब्रोकर होते हैं, उनका जो है ये सहारा लेते हैं ताकि क्या हो कि उनके शेयर इशू हो जाए और 90% एप्लीकेशन भी आ जाए। तो उन्होंने 4 ऐसे ब्रोकर को पकड़ा है जिनको अंडरराइटर बोलते हैं। एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। ए ने बोला है कि मैं 2 लाख इक्विटी शेयर जो है आपके इशू करवा दूंगा। बी ने बोला है कि 1,50,000 इक्विटी शेयर इशू करवा दूंगा। सी ने बोला है कि मैं 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करा दूंगा और डी ने बोला है कि मैं 50,000 इक्विटी शेयर इशू करवा दूंगा। इन चारों ने ये बोला है। टोटल 2 और 1.5 हो गए 3, 3.5 और 4.5 और 50 5 लाख। 5 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है और 5 लाख इक्विटी शेयर जो है वो अंडरराइटिंग के थ्रू इशू करना चाहती है। यहां पर अब देखिए दोस्तों, यहां पर एप्लीकेशन जो रिसीव हुई टोटल कंपनी के पास में वो हुई 4.5 लाख। 4.5 लाख की एप्लीकेशन कंपनी के पास में आ गई। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो इसमें ए के पास एप्लीकेशन आई है वो आई है 2,20,000, बी के पास 90,000, सी ने जो शेयर इशू करवाए वो 10 और डी ने करवाए हैं 10,000 शेयर इशू। टोटल इन्होंने अंडरराइटर जो थे चारों ने मिलके टोटल 4,30,000 शेयर जो है इशू करवाने के लिए इनके पास एप्लीकेशन आ गई। यानी कि एक तरह से इन्होंने शेयर इशू करवा दिए 4,30,000, लेकिन इनको इशू कितने करवाने थे 5 लाख। लेकिन कंपनी के पास में एप्लीकेशन कितनी आई 4.5। तो एप्लीकेशन इन चारों के थ्रू तो 4,30,000 ही आई, लेकिन कंपनी के पास आई 4.5 लाख, यानी कि कंपनी के पास 20,000 रुपए की एप्लीकेशन ज्यादा आई। इसका मतलब ये है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे पब्लिक में, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इन चारों के पास अप्लाई ना करके सीधा कंपनी के पास में अप्लाई कर दिया। अच्छा, जो ये इन चारों के पास में 4,30,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आई है इसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन है ये ना। मार्क एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कहने का कि ऐसी एप्लीकेशन जो अंडरराइटर के पास में आती है उसको मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं, और जो सीधी कंपनी के पास चली जाती है वो अनमार्क एप्लीकेशन होती है। तो टोटल एप्लीकेशन आई 4,50,000, इसमें से जो अंडरराइटर के पास एप्लीकेशन आई वो कितनी थी 4,30,000। तो कंपनी के पास सीधे एप्लीकेशन कितनी गई 20,000। तो उस 20,000 को बोलेंगे अनमार्क एप्लीकेशन। लेकिन उस एप्लीकेशन का बेनिफिट जो 20,000 एप्लीकेशन है उसका बेनिफिट इनको भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन्होंने टोटल 5 लाख शेयर इशू करवाने के लिए जो है कंपनी से एग्रीमेंट किया है। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं ये बनाता हूं, स्टेटमेंट बनाता हूं जिसमें अपन इन चारों का नाम लिख देता हूं। ये हो गया अपना ए, बी, सी और डी। इनकी ग्रॉस लायबिलिटी लिख देते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी कितने शेयर इशू करवाने के लिए ये लायबल है। ए है 2 लाख इशू करवाने के लिए, बी है 1,50,000 शेयर इशू करवाने के लिए, सी है
1 लाख इशू करवाने के लिए और डी है 50,000 शेयर इशू करवाने के लिए लायबल है। इन्होंने बोला है इतने तो हम इशू करवा देंगे, अगर इशू नहीं हुए तो ये शेयर हमको खुद को परचेस करने पड़ेंगे। यानी कि ए ने 2 लाख पूरे इशू नहीं करवाए तो जितने इशू ये नहीं करवाया वो खुद ये परचेस करेगा। ऐसा अंडरराइटर का जब एग्रीमेंट होता है तो उस टाइम ये चीजें लिखी जाती हैं। तो लेकिन यहां पर इसमें से अपन लेस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ एप्लीकेशन कंपनी के पास सीधे ही चली गई तो इसमें इनकी क्या गलती, यानी कि उसका बेनिफिट कंपनी जो है इनको देगी। तो अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन कितनी है, टोटल एप्लीकेशन है 4,50,000 जिसमें से मार्क कितनी है 4,30,000। मार्क मतलब वो एप्लीकेशन जो अंडरराइटर के पास में आई थी 4,30,000। तो बाकी कितनी एप्लीकेशन बच गई 20,000। तो 20,000 जो एप्लीकेशन हो गई वो कौन सी हो गई, 20,000 एप्लीकेशन जो हुई है वो अनमार्क है और उस एप्लीकेशन का बेनिफिट इनको मिलेगा, इनको ये फायदा मिलेगा 20,000 का और चारों को वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना आ रहा है ये देखिए 2 लाख इस टू 1,50,000 इस टू 1 लाख, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहां पर, ये 2 लाख इस टू 150 1 लाख और 50,000। तो यहाँ पर ये जीरो तो कट रहे हैं 4, तो 4 जीरो में यहाँ पर काट देता हूँ। अब बच गया यहाँ पर 20, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5। ये 5 की टेबल में 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये रेशियो हो गया 4:3:2:1। तो ये जो 20,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2:1 में, है ना। तो कितने हो गए टोटल 4 और 3 7, 7 8 9 और 1 10। तो अब 20,000 में 10 का डिवाइड कर दीजिए 10 का, तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे 1 0 चला जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे 2,000। 2,000 को 4 से करेंगे तो 8,000, फिर 2,000 को 3 से, यानी कि 20,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, कुछ नहीं, आपको कैलकुलेटर अलाउ है बीकॉम के अंदर। 20,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 8,000, फिर ये हो जाएगा आपके 6,000 और फिर ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 2,000। ये चीज यहाँ पर अनमार्क एप्लीकेशन जो है वो लेस होगी, लेस होगी। ये क्यों लेस होगी, इनको टोटल 2 लाख शेयर जो है इशू करवाने थे, लेकिन 8,000 एप्लीकेशन जो है सीधी कंपनी के पास चली गई, तो ये क्या करेगा, इसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अब इसको कितने शेयर इशू करवाने, 1,92,000। इसको कितने इशू करवाने हैं 1,44,000। इसको कितने इशू कराने हैं 96,000। और अब इसकी कितनी लायबिलिटी बचती है 48,000 शेयर इसको इशू करवाने हैं। आपको लोग समझ गए होंगे। अब इन्होंने इशू कितने करवा दिए, यानी कि मार्क एप्लीकेशन इन्होंने कितने शेयर इशू करवा दिए, इसने कितने करवाए 2,20,000 इसने इशू करवा दिए 2,20,000। तो ये भी लेस कर देंगे ताकि अपनी लायबिलिटी आ जाए नेट। इसने करा दिए 90,000 शेयर इशू, यहां से ले रहा हूं, ये देखो इसने कितने इशू करवाए 1,10,000 1,10,000 और इसने करा दिए ओनली 10,000 10,000। इसको इशू कितने कराने थे 1,92,000 इशू कराने थे, लेकिन इसने कितने ज्यादा करा दिए 2,20,000 इशू करवा दिए। यानी इसने तो अपनी लायबिलिटी को पूरा कर दिया, इसके अलावा एक्स्ट्रा करवा दिए इसने 28,000 क्या करवा दिए इशू। इसको कितने कराने थे बी को 1,44,000 शेयर जो है इशू करवाने थे, लेकिन इसने 90,000 इशू करवाए। इसका मतलब 54,000 अब ये खुद परचेज करेगा, इसकी लायबिलिटी है। इसको 96 करवाने थे, लेकिन इसने ज्यादा करवा दिए 1,10,000, यानी कि इसने 14,000 इक्विटी से ज्यादा इशू करवा दिए, तो इसकी कोई लायबिलिटी तो बनती नहीं है, उल्टा इसने तो बेनिफिट दे दिया कंपनी को। इसको 48,000 इशू करवाने थे, लेकिन करवाए केवल 10,000, यानी कि इसको 38,000 जो है अब इशू करवाने हैं। अगर इशू नहीं करवाएगा, करवा भी नहीं पाया, तो अब इसको ये शेयर जो है परचेज करने पड़ेंगे, खुद परचेज करने पड़ेंगे कंपनी से। तो यहाँ पर इसको देखो 2 लाख शेयर इशू करवाने थे, 8,000 तो कंपनी के पास डायरेक्ट चले गए, उसका इसको बेनिफिट मिल गया, जिसकी वजह से इसको 1,92,000 शेयर इशू करवाने थे, लेकिन इसने तो 220 इशू करवा दिए, तो इसने तो अपना काम कर दिया ना, उल्टा 28,000 इसने ज्यादा इशू करवा दिए।
इसको ऐसे कैसे एक 50 करवाने थे, 6 डायरेक्ट आ गए, तो एक 44 इसकी लायबिलिटी बनती थी, लेकिन 90,000 इशू करवा पाया, तो इसको 54,000 अब खुद परचेज करने पड़ेंगे। ऐसे कैसे ये 4 हो गए, तो दो जनों ने तो ज्यादा इशू करवा दिए, और इस बी को और डी को 54,000 बी को परचेज करने और 38,000 डी को शेयर परचेज खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इशू नहीं करवा पाया। तो यहां पर क्या होता है, ये अंडरराइटर सब एक साथ काम मिलके करते हैं। तो ये बोला कि क्यों ना मैंने 28,000 ज्यादा ही करवाए ना कंपनी के इशू, तो मैं चाहता हूं कि इसका बेनिफिट जो है बेचारे बी को और डी को मिल जाए। ऐसे कैसे सी बोल रहा है मैंने तो 14,000 का ज्यादा ही काम किया है ना, तो इस काम का बेनिफिट बी और डी को मिल जाए। तो टोटल बी और डी को कितना बेनिफिट दे सकते हैं ये दोनों मिलकर, तो ये दोनों मिलकर 28,000 प्लस 14,000, ये दोनों मिलकर बेनिफिट दे सकते हैं यहाँ पे 42,000 का, 42,000 रुपए का ये जो है बेनिफिट दे सकते हैं इन दोनों को। 42,000 रुपए, सॉरी नहीं, 48,000 शेयर्स का बेनिफिट इनको दे सकते हैं, ताकि इनकी लायबिलिटी जो है थोड़ी और कम हो जाए, क्योंकि मिलके काम करना है ना इनको। तो अब ये जो 48,000 का इनको बेनिफिट मिलेगा है ना, ये अब कुछ जगह ऐड भी होगा और कुछ जगह लेस भी होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, है ना। तो ये जो एड लेस होगा 48,000 का, इन दोनों को जो बेनिफिट दिया जाएगा, तो अगर ये 28,000 का पूरा बेनिफिट दे देगा, तो अब इसके पास तो क्या बचेगा, 0। टोटल इसने 28,000 ज्यादा इशू करवा दिए थे, लेकिन अब वो बेनिफिट किनको दे रहा है, वो चाहता है कि बी और डी को बेनिफिट दे दूं, तो इसका तो अब 0 ग्रॉस लायबिलिटी हो गई ना, अब इसकी तो कोई एसेट बची नहीं। एसेट कहने का मतलब है अब ये कंपनी को ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने ज्यादा इशू करवाए थे। ऐसे कैसे, इसमें भी 14,000 का बेनिफिट जो है बी और डी को दे दिया, तो अब इसका भी क्या हो गया, 0। इन दोनों को बेनिफिट कितना मिलेगा, 42,000, लेकिन दोनों में जो ये 42,000 इन दोनों का जो ये दोनों बेनिफिट दे रहे हैं मिलके बी और डी को 42,000 का बेनिफिट दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, ए और सी मिलके दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों में किस रेशियो में इस बेनिफिट को बांटा जाए, तो वो रेशियो वही होगा अपना, ये देखो ये ए का, बी का, सी का और डी का था ना, तो अभी अपन को बी और डी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनका रेशियो क्या है, 3:1, ये रहा 3 बी का और 1 डी का, तो इन दोनों को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 42,000 बी को मिलेगा 42,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और डी को मिलेगा 42,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इनको कितना कितना बेनिफिट मिल जाएगा मैं बता देता हूं। 42,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो इसको मिल जाएगा 31,500 का बेनिफिट, और इसको मिल जाएगा अगले वाले को डिवाइड बाय 4, तो यहां मिल जाएगा 10,500, इसको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि पहले इसको इशू कितने करवाने थे, खुद को कितने परचेज करने थे, क्योंकि इशू नहीं करवा पाया था, इशू तो 144 कराने थे, 90 इशू करा पाया था, तो 54,000 शेयर जो इसको खुद को परचेज करने थे, लेकिन इसको बेनिफिट इन दोनों की वजह से कितना मिल गया, 31,500, तो 54,000 माइनस 31,500, तो इसको अब कितने परचेज करने पड़ेंगे, 22,500, और इसको कितने परचेज करने पड़ेंगे, 10,500 लेस कर देंगे 27,500। यानी कि पहले इसको 54,000 परचेज करने थे, अब कितने करने, इसको कितने करने थे पहले, 38, लेकिन इन दोनों के बेनिफिट की वजह से अब इसको 54 नहीं, केवल 22,500 परचेज करने हैं खुद, क्योंकि ये इशू नहीं करवा पाया। और इसको कितने परचेज करने थे, 38, लेकिन इसको 10,500 का बेनिफिट मिल गया, तो अब केवल 27,500 इसको खुद को परचेज करने पड़ेंगे। क्यों परचेज करने पड़ेंगे, इसलिए परचेज करने पड़ेंगे क्योंकि एग्रीमेंट जब कंपनी के साथ किया था इशू करवाने का, तो ये एग्रीमेंट के अंदर एक लाइन होती है कि अगर ये इशू नहीं करवा पाए तो खुद उस शेयर को परचेज करेंगे, ताकि कंपनी के शेयर जो है वो इशू मार्केट में हो जाए। इसके बदले, इन काम करने के बदले इनको जो है कमीशन दिया जाता है, जिसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। तो आपको इसके अंदर और भी बहुत कुछ जानना है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और भी इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन का क्वेश्चन चाहिए। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्म अंडरराइटिंग का एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, वो समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ना, कि आप लोग, मुझे भी ऐसा लगना चाहिए ना कि मेरी जो ये मेहनत है समझाना
समझाना जो है आप लोग समझ रहे हैं और इसका फायदा आपको भी मिल रहा है और आपके शेयर करने की वजह से और भी कई लोगों को जो है इसका फायदा मिल रहा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इस चैनल पर और भी अच्छे अच्छे कई सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।